हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि। ठीक है, दो विधियां मैं आपको बता चुकी हूँ, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको मीन फाइंड करना है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। हिंदी में उसको पग बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी 14.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम xi फाइंड करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर से देखते हैं, इन दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को प्लस करना है। इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लेते हैं h। तो इस क्वेश्चन में आपका जो h है यानी विड्थ है h, वो कितना है 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि h इज इक्वल टू आपका है 68 माइनस 65, दैट इज 3। ठीक है, एंड लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। xi आपको पता है कैसे फाइंड करना है, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपका xi क्या आता है 65 प्लस 68 ओवर में 2, तो ये आ गया आपका 3 और ये 13 ओवर में ये 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ऐसे करना है आपको, 2 से डिवाइड 133, 2 से डिवाइड 2 6 12, 1 3 आ गया, फिर से 2 6 12, 1 पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 0, 2 5 10। तो ये हो गया हमारा xi 66.5। अब 66.5 में मैंने कहा था आपको कि जो आपका h हो, इन सब का डिफरेंस बार बार 3 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, हमने देख लिया कि 3 ही आ रहा है, तो आप h जो है 3 आपका, वो इसमें प्लस करते जाइए। तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 69.5, फिर इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 72.5, फिर 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 75.5, फिर 75 में फिर से 3 प्लस करेंगे 78.5, 78 में फिर से 3 प्लस करेंगे 81.5, 81 में फिर से 3 प्लस करेंगे 84.5। तो ये आपका आ गया है xi। इस तरह से आप देखिए, सिर्फ एक बार फाइंड कीजिए, प्लस करके आप 2 से डिवाइड एक बार कर लीजिए, उसके बाद जो आपका डिफरेंस होता है इनका h, जो मैंने यहाँ बताया आपको कि h3 है, तो आप उसको इसमें प्लस करते जाइए। प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा वंस डिजिट में, इस तरह से 3 प्लस कर करके ये आपकी xi आ जाएगी। ठीक है, क्लास मार्क सॉरी। डी को कैसे फाइंड करना है, अब आपने डी हमने देखा था कैसे फाइंड करते हैं। हम नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में ये 3 आपके ऊपर रह जाएंगे, ये 3 नीचे रह जाएंगे, तो ये आपका बन गया बीच वाला, ये आपका बन जाएगा a। ठीक है, ये मैंने बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में भी। तो ये आपका आएगा 75.5, a आपका ये हो गया। ठीक है, अब xi माइनस a अपॉन h फाइंड लिखना है आपको। ठीक है, इसको हम एक बार मैं सॉल्व करके बताती हूँ, फिर देखते हैं कैसे क्या आता है। ठीक है, डी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। xi माइनस a ओवर h है, xi आपका देखिए क्या है 75.5, a है आपका। ठीक है, और ये है आपका माइनस 66.5 ओवर में, और h क्या है क्वेश्चन में आपके 3 है। ठीक है, तो प्लस माइनस, फिर से वही माइनस आया, 75 में से ये माइनस कीजिए, देखिए 75.5 में से 66.5 माइनस करते हैं तो ये 0, 15, 15 में से 6 गए 9, बाकी 0 है, तो ये आपका आ गया 9 ओवर में 3। 9.0 है, पॉइंट के बाद 0 होता तो हम हटा देते हैं, ओवर में 3 लगाइए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आया -3। ठीक है, तो देखिए मैं इसका एक इजी वे आपको बता रही हूँ जिसमें आपको ये बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो आपने a लिया है उसके सामने आपको 0 रख देनी है। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको ये तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना है, यहाँ पर a के सामने 0 रखेंगे, उसके बाद आगे इससे
ऊपर की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो ये देखिए ध्यान से, ये छोटी है सारी रकमें, ये भी इससे छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, तो ऊपर वाली रकमें आपकी माइनस में चली जाएंगी, -1, -2, -3। इसी तरह से जब नीचे जाएंगे तो नीचे देखिए इससे बड़ी है सारी रकमें, तो 1, 2, 3। इस तरह से आपको ये चीज बार बार सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। दोबारा से देख लीजिए, इसके सामने ये 0 है, ऊपर वाली रकमें छोटी हैं इसीलिए हमने उनको माइनस में लिखा, -1, -2, -3। अगर और होता तो -4, -5 ऐसे लिखते जाते हैं। इसी तरह से नीचे देखिए इससे a से बड़ी रकमें हैं तो 1, 2, 3, अगर आगे और होता तो 4, 5, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे करते हैं। आपको फाइंड करना है डी आई इंटू एफ आई। अब डी आई और एफ आई को फाइंड कीजिए, डी आई मल्टीप्लाई एफ आई। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 माइनस, ऐसे ही 4 को आप -2 से करेंगे, 4 2 जा 8, 3 को 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, 8 को 0 से करेंगे 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 को 2 से करेंगे, 7 को 1 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6। तो इसी तरह से माइनस वाले अलग से प्लस करने हैं और प्लस वाले अलग से। तो ये हो गया 14 और ये 3 17, और ये आपका हुआ 15 और 6, 15 और 6 21। तो आप देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में निकालना है सिग्मा डी आई इंटू एफ आई। अब डी आई एफ आई का देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, बड़ी रकम प्लस की है, तो 21 में से आप 17 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, प्लस का है इसलिए प्लस ही बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, मीन फाइंड करना है आपको। माध्य मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी आई इंटू एफ आई ओवर में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। a आपका कितना है 75.5, ये आपने a एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो 75.5 है, प्लस DIFI है आपका 4 मल्टीप्लाई h देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था 3, और सिग्मा FI ये कितना है 30, तो ये आ जाएगा आपका नीचे 30। ठीक है, 3 से देखिए ये कट रहा है, आपको ध्यान रखना है यहाँ प्लस का साइन है, तो आप कभी भी यहाँ वाली रकम से इसको कट नहीं करोगे। ठीक है, कई बार बच्चे करते हैं गलतियां, इसलिए मैं बता रही हूँ। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। ठीक है, तो आपका यहाँ आ जाएगा ये 75.5 प्लस 4/10 है। अब देखिए इसको आप 4/10, अगर आप 10 से 4 को डिवाइड करेंगे यानी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये आपका 0.4 आ गया। तो यहाँ आप लिखेंगे 0.4, ये वाला 4/10 को आपने चेंज कर दिया पॉइंट में, तो ये 0.4 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कीजिए 75.9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। किससे आएगा ये आपका आंसर? स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, देखिए आप डिफरेंस समझिए। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि आप एक्सआई तक तो हर क्वेश्चन में ही करेंगे, चाहे वो आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए या आप स्टेप अज्यूम्ड मीन यूज कीजिए। तो इसीलिए आप जब आपको लगे कि कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स में है या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा है, ठीक है, तो आप उसमें स्टेप डेविएशन का यूज कर सकते हो। तो स्टेप डेविएशन से इजी वे से छोटी कैलकुलेशन से आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके तीनों मीन फाइंड करने के मेथड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।